पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेशनशिप को लगा के दिखाया और मैंने आपको समझाया वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है। अब चलिए रिलेशनशिप के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं हम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 तरीके की रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वन टू मैनी, मैंने आपको वन टू मैनी दिखाई थी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसको एलिब्रेट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे वन टू मैनी, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन 1 है और यहाँ पे मैनी डेटा है, तो इसे कैसे पढ़ते हैं वन टू मैनी। अगर इसी का वाइस वर्सा हो तो मैनी टू 1 होता है। तो मैनी टू 1 का मतलब होगा कि यहाँ पे एंट्री डुप्लीकेट है, यहाँ पे एंट्री डुप्लीकेट नहीं है। बट जहाँ भी ये नंबर 1 लिखा होता है, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि उसे कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स देयर इज नो डुप्लीकेट एंट्री इन योर डेटा। तो मैं उसे कह सकता हूँ प्राइमरी की। और जिस डेटा में एंट्रियां डुप्लीकेट होती हैं उस कॉलम फील्ड को हम कह सकते हैं फॉरेन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन टू मैनी लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे रहेगी प्राइमरी की एंड यहाँ पे ये रहेगी फॉरेन की। तो ये टर्मिनोलॉजी भी पावर बीआई के अंदर यूज होती है। आगे चलते हैं सर। तो अब मैंने आपको स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा भी बताया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और एग्जांपल पावर बीआई के अंदर। अब यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने जो ये मैट्रिक्स बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे रोज में कैटेगरी नेम लिया था जो कि मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी से उठाया था और सेल डेटा 2020 लिया था। तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको वापस हटा देते हैं और यहाँ पे अब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोडक्ट की। बट जैसे ही मैं प्रोडक्ट की लूंगा, आप इन दोनों डेटा को कंसीडर मत कीजिए क्योंकि 21 और 22 तो मैंने वैसे भी लिंक नहीं किया था डेटा को। तो अब प्रोडक्ट की यहाँ पे भी है, आप देखेंगे प्रोडक्ट की 2020 के अंदर यहाँ भी है, प्रोडक्ट की यहाँ भी है और प्रोडक्ट की यहाँ भी है, ये रहा। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो आप देखेंगे रिजल्ट जो आ रहा है करेक्ट आ रहा है। इसको देखते हैं एक बार, करेक्ट आ रहा है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर रिटर्न का डेटा भी ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे रिटर्न का डेटा ऐड किया तो इसने अब की बार यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक्चुअली रिटर्न की प्रोडक्ट की नहीं लेनी थी, मुझे यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी लेनी थी। तो इसको हटा देते हैं, एक बार क्वांटिटी लेते हैं रिटर्न्स की। तो आप देखेंगे रिटर्न की क्वांटिटी के अंदर सम जो आ रहा है वो सारा का सारा 1828 आ रहा है। तो इट मींस यहाँ पे डेटा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तो डेटा सही आ रहा है और ये वाला डेटा सही नहीं आ रहा। हम समझते हैं दोबारा से इस एग्जांपल को। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की को दोबारा से फिल्टर करता हूँ प्रोडक्ट की, और अब की बार मैं यहाँ से सेल्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ रिटर्न वाले को। ये प्रोडक्ट की को मैं यहाँ रो में डालूंगा। आप देखेंगे अब की बार रिटर्न वाला डेटा सही आया और मेरा सेल्स वाला जो डेटा है वो सही नहीं आया। तो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है वो समझते हैं एक बार। अपनी रिलेशनशिप पे दोबारा चलते हैं एक बार, आप समझेंगे। यहाँ पे आपका ये रिटर्न डेटा है, रिटर्न डेटा, और यहाँ पे ये है आपका सेल्स डेटा। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सॉरी चलिए हमें चाहे काम करना है वो करना है 2020 पे। यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये है आपका प्रोडक्ट लुकअप। यहां से इसको भी नीचे कर लेते हैं एक बार और रिटर्न डेटा को भी नीचे ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न डेटा के अंदर प्रोडक्ट की में रिलेशनशिप नहीं थी, मैंने वो रिलेशनशिप बना दी है। तो अब एक बार चेक करते हैं, अभी भी ये सॉर्टेड नहीं हुआ। आप देखते हैं बैकएंड में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सेल्स के डेटा को एक बार चेक करते हैं, प्रोडक्ट की में यहाँ से कर रहा है वन टू मैनी, यस अब ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। आप देखेंगे यहाँ से जो एरो जा रहा है वो जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, और सिमिलरली एरो जो जा रहा है प्रोडक्ट की से वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस वाले टेबल का प्रोडक्ट की लूंगा तो मेरे दोनों टेबल के आंसर करेक्ट आएंगे। इस वाली टेबल का प्रोडक्ट की लूंगा तो इस वाली ही टेबल का आंसर करेक्ट आएगा और इस वाली टेबल का आंसर करेक्ट नहीं आएगा।
और सिमिलरली अगर मैं इस वाली टेबल का प्रोडक्ट की लूंगा तो इस वाली टेबल का आंसर सही आएगा, इस वाली टेबल का आंसर सही नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें रिलेशनशिप को बोथ डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा डेटा सही आ रहा है वो रिटर्न क्वांटिटी का आ रहा है, क्योंकि वो आपका इस वाले डेटा से फ्लो हो रहा है। और यहाँ से एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा, क्योंकि यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखिए यहाँ से यही वाला सिंबल आ रहा है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, जब तक इस वाले डायरेक्शन से इस वाले डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो सेल्स वाले डेटा पे नहीं जा पाएगा। हम क्या करते हैं, इस वाली रिलेशनशिप को डबल कर देते हैं, प्रॉपर्टीज, सिंगल की जगह यहाँ पे कर देते हैं बोथ एंड क्लिक कर देते हैं ओके। तो अब आप देखेंगे आपका जो रिलेशनशिप है दोनों साइड मूव कर रहा है। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं और अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया, आपकी प्रोडक्ट की बिल्कुल सही काम कर रही है। तो ये है आपका फिल्टर कनेक्शंस इन बोथ दी डायरेक्शंस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।